हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश में भर्तियों का विवाद से, रुकावटों से और कानूनी पचड़ों से पुराना रिश्ता रहा है और बहुत गहरा रिश्ता रहा है। जी हाँ, जब जब मध्य प्रदेश में कोई भर्ती आई है तो या तो कानूनी दांवपेचों या फिर सरकार की रुकावटों या फिर पदों की संख्या या फिर किसी न किसी विवाद के कारण वो भर्ती फंसती चली आई है। और इसमें ना प्रशासन का कभी नुकसान हुआ, ना सरकार का नुकसान हुआ। इसमें नुकसान हुआ उम्मीदवारों का, क्योंकि वो जो अपने एक संघर्ष और विश्वास की आस में टकटकी लगाए बैठे थे, तो उनका जो ये बहुत ही बहुमूल्य समय जब जाता है तो इसमें परेशान केवल उम्मीदवार होता है, केवल वो अभ्यर्थी होता है जो अपनी मेहनत से एग्ज़ाम में बैठता है और अच्छे अंक लाता है। तो अब एक नई समस्या सुनने में आ रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपने प्रयासों से सरकार को जगाने की कोशिश करते आए हैं और सरकार की अभी नींद खुलने की कोई अभी गारंटी नहीं है कि कब तक में सरकार अपनी नींद से जागेगी। लेकिन फिर भी जो विश्वास मिलता आया है उनके प्रयासों से, तो उससे एक उम्मीद जगाई जा सकती है कि बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा सरकार और प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब एक नई समस्या निकल कर आ रही है। यदि ये समस्या शिक्षक भर्ती पे हावी हो गई तो अंतिम निर्णय, कोर्ट के अंतिम निर्णय में ये मैटर फंस के और हो सकता है कि अभ्यर्थियों को एक नया नुकसान झेलना पड़ सकता है। मतलब उनका अभी इतने समय से जो बहुत बहुत बहुमूल्य की समय जो बर्बाद होता आया है, तो अभी कहा जा सकता है कि और अभी कितना समय लगेगा। तो यदि ये समस्या लग गई तो फिर वो समय और बढ़ सकता है। और अभ्यर्थियों के प्रयासों पर ये डिपेंड करता है कि यदि वो इस समस्या को आने से रोकना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रयास जो है तेज करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देती हूँ कि वो समस्या क्या है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 की जब चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा संपन्न की गई थी, तो जब चयन परीक्षा होने वाली थी उसमें कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जिसमें गेस्ट अभ्यर्थियों के लिए जो डिजिटल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जी हाँ, उसे अन्य जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके साथ में ऑनलाइन अपलोड करना था। अब समस्या ये थी कि डिजिटल एक्सपीरियंस बनने में थोड़ा समय लग जाता है, 1-2 महीने का। उसमें प्रोसेस करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है। और जो गेस्ट अभ्यर्थी थे उनके पास में बहुत अभ्यर्थियों का डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र ना बनने के कारण वो चयन परीक्षा से वंचित रह गए। तो वो अभ्यर्थी अब कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में है। उन्होंने कोर्ट केस लगा दिया है। यदि इसमें हाई कोर्ट ने गंभीरता से उनकी याचिकाकर्ताओं के लिए यदि कोर्ट गंभीर हो गया और उसने यदि इस पर रोक लगा दी, तो हो सकता है कि उनकी विशेष परीक्षा लेकर और उन्हें चयन परीक्षा के माध्यम से मेरिट में शामिल किया जाने का ऐसा निर्देश जारी हो सकता है। क्योंकि उनका कहना है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, इसमें सरकार और प्रशासन की गलती है जिसने अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया और ऑनलाइन मांगा गया था, तो उनके पास ऑनलाइन उपलब्ध ना होने के कारण वो परीक्षा देने से वंचित रह गए। तो वो अब न्याय मांगने के लिए और न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। यदि कोर्ट ने गंभीरता से चिंतन किया और इसमें रोक लगा दी, याचिकाकर्ताओं की बात उन्होंने मान ली और इस चीज़ को गंभीरता से इसमें मनन किया, तो इसमें वेटिंग जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि वो 1.5 साल से तो एक तो वैसे ही प्रयास में लगे हुए हैं और इस विषय के आ जाने से उनका जो समय है वो और आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कोर्ट इसमें साफ साफ निर्णय दे सकता है कि जब तक इसका अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़े। और विशेष परीक्षाओं के माध्यम से जब विशेष परीक्षा इनकी ली जाएगी गेस्ट फैकल्टी वालों की, तो उनका निर्णय आने के बाद उनका रिजल्ट आएगा, तब कहीं उनका रिजल्ट आने के बाद उन्हें वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ में शामिल किया जाएगा और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया होने के लिए 2 से 3 साल का समय और लग जाएगा। तो जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रयास तेज कर दें, क्योंकि उनके प्रयासों पे ही डिपेंड करता है कि कितना जल्दी क्या हासिल हो सकता है। तो यदि वो अपना प्रयास तेज करेंगे तो जो समय आगे बढ़ने वाला है
ये जो आगे अपनी कर्ताओं ने जो याचिका लगाई है उसमें निर्णय आने से पहले और उसमें गंभीरता लेने से पहले हो सकता है कि वेटिंग अभ्यर्थियों का पहले निर्णय हो जाए, उन्हें पहले ज्वाइनिंग मिल जाए। तो इसीलिए अपना प्रयास वो और ज़्यादा तेज कर दें कि इसकी वजह से कोई रुकावट पैदा ना हो। और इन्हें न्याय लेना है तो ये बिल्कुल न्याय लें, लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग होने के बाद, तो इन्हें भी न्याय मिले और इन्हें भी न्याय मिले जो 1.5 सालों से भटक रहे हैं। तो अपना प्रयास बहुत तेज कर दें ताकि ऐसी कोई समस्या जो है वो ना आए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।